बिहार में बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षा में धांधली को लेकर अभ्यर्थी और छात्र सड़कों पे हैं, तो झारखंड भी इससे अछूता नहीं। यहाँ पे जेएसएससी ने सीजीएल इम्तिहान कंडक्ट करवाए थे 21 और 22 सितंबर को 2025 पदों के लिए, और अब उसको लेकर छात्र जो है अलग अलग बैनर तले आंदोलनरत हैं, सड़कों पे हैं। उनका कहना है पेपर लीक और धांधली इस एग्ज़ाम में भी हुए थे, और जो अभ्यर्थी पास हुए हैं वो बिल्कुल सीरियल नंबर से पास हुए हैं। दूसरे दिन जिनके इम्तिहान थे वो भारी तादाद में पास किए हैं, भारी तादाद में उत्तीर्ण हुए हैं, और उन्हीं के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के खिलाफ अब आंदोलन की घोषणा छात्रों ने की है। लिहाजा इस पूरे प्रेमाइसेस को किले में तब्दील कर दिया गया है। लगभग 1500 पुलिसकर्मी को लगाया गया है। धारा 144 जो है उसको प्रोमुलेगेट किया गया है, यानी प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स जो है वो यहाँ पे इफेक्टिव है। अब पूरा आपको मामला समझाते हैं कि छात्र जो है उनका ये आरोप है, यानी अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि यहाँ पे जो 2025 पद के लिए इम्तिहान हुए उसमें जो है वो फेयरली नहीं हुआ, धांधली हुआ है उसमें। और दूसरी तरफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो गया है। जेएसएससी की तरफ से कहा जा रहा है कि इस परीक्षा में 3.04 लाख अभ्यर्थियों ने राज्य के 823 केंद्रों पर परीक्षा दी थी। इसका परीक्षाफल प्रकाशित हुआ है। 2231 लोग जो है उनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जिसका प्रोसेस शुरू हो रहा है। यहाँ देख सकते हैं उस तरह के कैंडिडेट जो है वो जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा था कि बाहरी को तवज्जो दिया गया है। तो इसके जवाब में जेएसएससी की तरफ से ये कहा गया है कि 2231 जो अभ्यर्थी जिनको बुलाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनमें से 2145 अभ्यर्थी यही झारखंड के हैं, यानी 96% यहीं के हैं। अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे इम्तिहान लिए गए थे। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी उसके लिए 863 पद के लिए, श्रम परिवर्तन अधिकारी 182 पद के लिए, प्रखंड कल्याण पदाधिकारी 195 पद के लिए, और अंचल अधिकारी 185 पद के लिए। तो इन बहालियों के लिए आवेदन मंगवाए गए थे, और उसके बाद ये बार बार सदन से लेकर सड़क तक आवाज़ उठता रहा कि इम्तिहान के आयोजन में धांधली हुई है और इसकी जांच होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने सीआईडी जांच के भी आदेश किए, लेकिन साइमल्टेनियसली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी काम चल रहा है, और इसको लेकर जो आंदोलनरत छात्र हैं वो नाराज़ हैं, इर्क्ट हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि ये नहीं होने देंगे, लिहाजा किसी तरह का कोई व्यवधान ना हो, इसको लेकर इलैबोरेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पे किया गया है। फोर्टिफाई कर दिया गया है, किले में तब्दील कर दिया गया है पूरे इलाके में। किसी को, इधर जेएसएससी का दफ्तर है, किसी को वहाँ जाने की इजाज़त नहीं है। कोई भी गाड़ियाँ जो है वो नहीं जा सकती है सरकारी कामकाज में जो लगे हुए हैं उनको छोड़ के। और इस तरह के बैरिकेटिंग जो है प्रेमाइसेस के चारों तरफ किया गया है, और ये इंश्योर किया जा रहा है किसी तरह से कोई शांति भंग ना हो। इसको लेकर जो है पहले से ही कॉशसली ट्रेड कर रही थी प्रशासन, अलर्ट पे थी प्रशासन, और यहाँ पे भी वही आरोप है जो बिहार में था उसी तरह का। अब ये देखिए यहाँ पे जो है किसी को भी जाने से रोका जा रहा है। अगर यहाँ के जो लोकल हैं उनको भी परेशानी हो रही है, स्कूली बच्चे जो हैं उनको भी रोका जा रहा है, वेरीफाई किया जा रहा है कि कहीं आंदोलनकारी तो नहीं है। इसको लेकर पुलिस पूरे अलर्ट पे है, विजिलेंट है कि किसी तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो डिस्टर्ब ना हो। बहरहाल तो मामला यही है कि 2025 पदों के लिए बहाली निकली थी। 3.04 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन दिया था, और ये एक आरोप लगाया जा रहा था। हमारे साथ आकाश हैं, उन्होंने भी यहाँ पे जो अभ्यर्थी अंदर जा रहे थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उनसे बात की। उनका क्या कहना है, वो आराम से जा रहे हैं। नहीं, एक्चुअल में आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो एक्चुअल में जो विरोध का कारण है इसकी वजह से पुलिस प्रशासन जो है वो 2 मीटर पहले से बैरिकेडिंग करके रखा है, और अभी इधर ऑटो वगैरह का चलना थोड़ा दिक्कत है, तो इसी वजह से पैदल उन लोगों को जो आना पड़ा है, ये समस्या का उन लोग समस्या समाधान ये करना चाहिए कि कम से कम यहाँ तक जो व्यवस्थाएं हैं उनकी वो कम से कम जेएसएससी कार्यालय तक कम से कम लोग को जाने देना चाहिए था, क्योंकि अंदर अभ्यर्थियों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। हाँ, व्यवस्था ये कह रहे थे अभ्यर्थी खुद। अभ्यर्थी यही कहे कि उतना दूर जाने के लिए पैदल है, समय कम है, अगर कहीं बस से लेट पहुंचे हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी छूट जाएगा। ठीक है, तो अब जो है इस मुद्दे पे जेल केम
के नवनियुक्त नए जो इलेक्टेड विधायक है जयराम महतो, उन्होंने भी इस आंदोलन को बैकअप किया है। उनका कहना है कि इसकी सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाती सरकार, और यही मांग बीजेपी भी कर रही है कि दूध का दूध और अगर पानी का पानी करना है, तह तक इस मामले का जाना है कि सीटें बेची गई है या नहीं, एग्ज़ाम को कंडक्ट करने में धांधली हुआ है या नहीं, ये अगर तय करना है तो निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच किसी सेंट्रल एजेंसी यानी सीबीआई से होनी चाहिए। कैमरामैन राकेश तिवारी और आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।